एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, जो कि हमारा पीसीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमारा पीसीबी है और इसका फुल फॉर्म है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है हम अपनी आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। अब ये क्या है, ये ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस ब्लॉक में क्या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमें हर प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि कोई प्रोसेस है हमारा, उसमें वो क्या है, इन सारे जो हमारे पास 8 ब्लॉक है ना, इन सबको फॉलो करता है वो। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, तो ये सब प्रोसेस का कौन होल्ड करता है, वो हमारा पीसीबी ये सब चीजों को देखता है कि कौन क्या प्रोसेस का हमारा स्टेटस है, कौन सा प्रोसेस किस पॉइंट कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस उसका आइडेंटिटी नंबर क्या है, तो उसमें रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है। ये सब काम कौन करता है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करता है। और हर प्रोसेस के लिए अलग अलग हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को हम समझ लेते हैं, ये ब्लॉक क्या है हमारा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या एक पॉइंटर दिया गया। अब पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंट द प्रोसेस। ये क्या करता है, किसी प्रोसेस को पॉइंट करता है कि प्रोसेस हमारा कौन से स्टेट पर है। उसके बाद क्या है हमारा प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट में क्या है, प्रोसेस स्टेट हमने अपनी पिछली वीडियो में देखे थे, वहां पर कौन सा न्यू था, रेडी था, रनिंग था, एग्जीक्यूट था, वेटिंग था, ये सब क्या हमारे स्टेट थे। अब वो क्या करे, यहाँ पर प्रोसेस ये क्या देखेगा हमारा, ये वाला दूसरा पॉइंट हमारा क्या देखेगा, वो देखेगा कौन सा स्टेटस है इस समय। मतलब कि हमारे उसका प्रोसेस कौन सा स्टेटस है, क्या वो हमारा न्यू स्टेट पे है, क्या वो हमारा रेडी पे है, या वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात होती है एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा पीसीबी ऑटोमेटिक हट जाता है। मतलब कि पीसीबी तब तक काम करता है जब तक हमारा प्रोसेस सीपीयू में चल रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोसेस खत्म हुआ तो वो क्या है कि हमारा पीसीबी हमारा क्या ऑटोमेटिकली हट जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो खाली इन्फॉर्मेशन रखता है हमारा प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं, या आप कह लीजिए कि कौन सा प्रोसेस वो कब उस प्रोसेस को हमें रोकना है, कौन सा प्रोसेस और दूसरा लाना है। तो ये सब का हमारा पीसीबी करता है। और जैसे इसका एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है हमारा पीसीबी का। तो ये क्या है, हमारा कुछ स्टोरेज लेता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और जैसे ही वो हमारा खत्म होता है प्रोसेस, वो उस स्टोरेज को छोड़ देता है, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद हमारा प्रोसेस नंबर। अब प्रोसेस नंबर हमारा क्या होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रोसेस आइडेंटिटी नंबर। अब ये क्या है, हर प्रोसेस को एक आइडेंटिटी देता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस के बाद अपना एक आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे हमने एक P1 ले लिया, P2 ले लिया, P3 ले लिया, तो यहाँ पर जो 1 है, 2 है, ये 3 है, इसको हम एक प्रकार से उस प्रोसेस का आइडेंटिटी मान रहे हैं। ठीक है, कि इस P1 से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला प्रोसेस है, P2 से समझ में आ रहा है कि ये वाला प्रोसेस है, और 3 से समझ में आ रहा है हमें कि ये वाला प्रोसेस है। तो वो एक प्रकार से उसकी क्या आइडेंटिटी को बता रहा है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर प्रोसेस नंबर। हर प्रोसेस के लिए अलग अलग नंबर होते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि P1 लगा दिया स्लैश में तो 1 हो गया, उसमें अलग नंबर होते हैं। वो सीपीयू कह लीजिए या हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कह लीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको असाइन करता है। हम उसे नंबर नहीं देते हैं, वो ऑटोमेटिक सीपीयू से असाइन करता है कि ये प्रोसेस का ये नंबर होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब कोई प्रोसेस है हमारा, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो होने हैं, तो वो सब कौन होल्ड करेगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा। ठीक है, ये कौन सा था, चौथा स्टेट था हमारा इसका। अब हम बात करें तो 5वें रजिस्टर के बारे में। अब रजिस्टर्स, अब कहीं ना कहीं वो वाला इसमें मेमोरी की जरूरत भी हमें पड़ेगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, प्रोसेस को कौन से स्टेट पर है, ये सब जानकारी हमें कहाँ रखनी होगी, कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना होगा ना उस प्रोसेस को। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई प्रोसेस है, उसमें हमें ये देखना है कौन से स्टेट पर है वो, तो उसमें जो अलग प्रोग्राम हमारा पीसीबी कंट्रोल करेगा, पीसीबी जो चीज कंट्रोल करेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ना हमारा। तो वो कहाँ स्टोर होगा, हमारा रजिस्टर्स में स्टोर होगा। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो, कोई भी टास्क काम कर रहे हो, वो सब कहाँ, वो उनका जो स्टोरेज होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे रजिस्टर्स के अंदर होगा, जिसको हम क्या, स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा। मतलब कि ये जो डेटा इसमें यूज होने वाला है हमारा पीसीबी में, उसका कौन रखता है, हमारा रजिस्टर स्टोर रखता है उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का काम। अब मेमोरी लिमिट्स का काम क्या हो गया हमारा, टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट की। मतलब क्या है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई भी मेमोरी हमें कब यूज करनी है, ठीक है, कब उस मेमोरी को छोड़ना है हमें। जैसे प्रोग्राम जब हमने
जब प्रोसेस हमारा आया, प्रोग्राम हमारा आया पीसीबी के अंदर, तो उसे उसने क्या है एक अपना अलग स्टोरेज बना लिया। ठीक है, वहां पर उसके क्या है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रिकॉर्ड होंगे हमारे, तो उसने एक अलग स्टोरेज बना लिया अपने लिए। ठीक है, जैसे ही वो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो क्या करेगा, उस मेमोरी को छोड़ देगा। तो ये सब कौन मैनेज करेगा, ये हमारा कौन मैनेज करेगा, मेमोरी लिमिट्स मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद ओपन फाइल लिमिट्स। अब ओपन फाइल लिमिट्स का काम क्या हो गया हमारा, ये क्या करता है, हमारा जो जो फाइल्स हमारी होती है ना, उन फाइल्स को रिसोर्सेज के रूप में जो फाइल्स हमारी होती है उन सबको ओपन ओपन कर देता है। ये ऑलरेडी हमारा क्या रिसोर्सेज को अपने पास रखता है फाइल्स के फॉर्म में, और जब जब उसको हमारे प्रोसेस को जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, उसको उस फाइल को ओपन कर देता है उस प्रोसेस के लिए, कि हाँ अब तुम जाओ उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लो, ये रिसोर्स फाइल के रूप में मेरे पास स्टोर है, जब तुम्हें चाहिए हो प्रोसेस तब यहाँ पे पीसीबी में आके मेरे से उठा लो। ठीक है, तो यह हो गया ओपन फाइल लिमिट्स का काम। ठीक है, लास्ट वाले का जो कि है मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड। कुछ भी मिसलेनियस अकाउंटिंग हो गई या स्टेटस डेटा हो गया, कि सीपीयू जो से कितना यूज कर लिया, ठीक है, उसमें टाइम कितना ज्यादा ले रहा वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, ये सब चीजें क्या होती है, मिसलेनियस अकाउंट में स्टोर होती है, कि उसने कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू का यूज कर लिया, कितनी टाइम के लिए उसने यूज करा, कौन सा प्रोसेस अगला, कौन सा प्रोसेस की क्या है कि वो ज्यादा है बेसिकली, प्रायोरिटी ज्यादा है, या कौन सा प्रोसेस पहले आया, तो ये सब चीजें यहाँ पर अकाउंटिंग में रहती है, कि कब उस प्रोसेस को हमें रोकना है। जैसे कि यहाँ पर दो प्रोसेस है हमारे P1 और P2, मान लीजिए P2 की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, P1 को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देगा या वेट में डाल देगा। तो ये सब चीजें हमारा कौन देखेगा, मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा, कि हाँ अब P1 को थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, ये हमारा P1 का पीसीबी चल रहा था, अब P2 का भी कोई पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा ना, तो उसने उससे क्या कहा कि हाँ अभी तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो सब कहाँ होंगी, हमारी मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तो एक ओवरव्यू हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या है प्रॉपर हम डेफिनेशन या समझ लीजिए या कुछ पॉइंट समझ लिए, वहां पर हमने लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पॉइंटर, it is a stack pointer that required to be saved when the process is switching from one state to another state, retain the current position of the process। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है कौन सा प्रोसेस कहाँ पर है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम प्रोसेस है हमारा, वो पहले न्यू स्टेट पे था, अब वो न्यू से रेडी में चला गया, रनिंग में चला गया, तो कोई ना कोई पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होगा कि हाँ भाई तुम अभी कौन से स्टेट पर हो, कोई ना कोई पॉइंटर से देख रहा होगा, तो ये पॉइंटर का हमारा यही काम हो गया। तो जैसे कि द प्रोसेस स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो जैसे कोई हमारा प्रोसेस है वो स्विच हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ, मान लीजिए वो हमारा पहले रेडी में था, अब वो रनिंग की तरफ स्विच हो गया, या कोई रनिंग में था वो वेटिंग की तरफ स्विच हो गया हमारा। तो वहां पर क्या है कि वो उसको करंट पोजीशन को पॉइंट करता है, हमारा क्या करता है, पॉइंटर करता है। हम बात कर लेते हैं हमारा प्रोसेस स्टेट के बारे में। ठीक है, इस प्रोसेस स्टेट में क्या होगा, इट स्टोर द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, स्टोर करता है कौन से स्टेट ऑफ प्रोसेस को, कि प्रोसेस का स्टेट इस समय क्या है। ठीक है, बेसिकली कौन कहाँ पर हमारा स्टेट है, ये पॉइंटर क्या कर रहा था, खाली पॉइंट कर रहा था कि हाँ इस स्टेट पर ये है, और ये क्या करेगा, हमारा उसे स्टोर करेगा। मान लीजिए वो हमारा कौन से स्टेट पर, रनिंग स्टेट पे है, तो वो स्टोर कर लेगा कि हाँ वो अभी प्रोसेस हमारा क्या है, रनिंग स्टेट पे। अब जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन काम करने होंगे वो हमारा पीसी पे आगे देखेगा। ठीक है, बेसिकली पहले तो उसे स्टोर करना होगा, कहाँ पर स्टोर होगा, ये सब चीजें हमें रजिस्टर में स्टोर होंगी। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या करेगा, हमारा स्टोर कर देगा, जो भी हमारा डेटा जिस स्टेट पर हो उस स्टेट को रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद चेक करेगा कौन कौन से हमें इसमें रिसोर्सेज यूज होने हैं। उसके बाद प्रोसेस नंबर, अब प्रोसेस नंबर मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस आईडी होगी, ठीक है, या कोई यूनिक आईडी होगी उसकी। तो एवरी प्रोसेस है इज असाइंड अ यूनिक आईडी नोन एज प्रोसेस आईडी और पीआईडी। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिक आईडी उसे ऑलरेडी असाइन की जाती है, जिसको हम प्रोसेस आईडी या पीआईडी के नाम से जानते हैं, विच स्टोर द प्रोसेस आइडेंटिफायर। ठीक है, यहाँ वो क्या है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है बेसिकली। ठीक है, कि प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है हमारा, मान लीजिए वो P1 प्रोसेस है या P2 प्रोसेस है हमारा, तो इनकी क्या है, प्रॉपर एक अलग अलग यूनिक आईडी होगी ना हर प्रोसेस की, तो वो क्या है, वही हमारा प्रोसेस नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसको देख लेते हैं। इट स्टोर द काउंटर। ठीक है, ये काउंटर को स्टोर करता है, विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूट फॉर द प्रोसेस। ठीक है,
जो जो हमारे इंस्ट्रक्शन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होने वाले हैं ना, उस प्रोसेस को कौन कंटेन करता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर कंटेन करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि आने वाले जो जो उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं किसके लिए, हमारे हमारे एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको कौन कौन स्टोर करेगा, कौन कंटेन करेगा, हमारा वो करेगा हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब बेसिकली रजिस्टर, अब रजिस्टर में हम कोई ना कहीं कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं ना, तो रजिस्टर बहुत बड़ा लिखा है यहाँ पर क्योंकि हर चीज उसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर इज इन द पीसीबी, registers in the PCB, it is a data structure। ये क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है, when a process is running and it is time slice expired। ठीक है, इसकी टाइम जैसी खत्म होती है, the current value of process specific register would be stored in the PCB and the process would be swapped out। ठीक है, बेसिकली बताना क्या चाहता है ये हमारा कि जब जब तक कोई प्रोसेस पीसीबी के अंदर है, ठीक है, जब तक कोई प्रोसेस हमारा पीसीबी के अंदर है तब तक वो क्या करता है, उसमें जो जो डेटा यूज होने वाला है उसको स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली और जैसे ही वो प्रोसेस हमारा स्विप्ड आउट हो जाता है, मतलब कि अब वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो वो क्या करता है, उस मेमोरी को छोड़ देता है। ठीक है, व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू बी रन, द रजिस्टर वैल्यू इज रीड फॉर द पीसीबी एंड रिटर्न टू द सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, और ये इसमें जो डेटा हमारा है स्टोरेज के अंदर, उसको रीड कौन करता है, हमारा पीसीबी रीड करता है, और रिटर्न किसके लिए करता है, सीपीयू रजिस्टर में लिखा हुआ डेटा होता है जो हमारा है। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द रजिस्टर्स। ये क्या हो गया, उसका मेन पर्पज हो गया रजिस्टर्स का। वो क्या करता है बेसिकली, वो क्या करता है, पीसीबी के लिए हमारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, और वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारे रजिस्टर्स। तो बेसिकली रजिस्टर्स का काम क्या होता है, सिंपल था यहाँ पर, स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ डेटा। ठीक है, कौन सा, उसके रिकॉर्ड को स्टोर करना। ठीक है, मेमोरी लिमिट्स हमारी क्या हो गई। अब दिस फील्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर इंफॉर्मेशन रखता है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में रखता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में रखता है। दिस में इंक्लूड पेज टेबल, सेगमेंट टेबल्स एक्सेट्रा। जो कि हमारे कौन कौन से उसने पेज टेबल्स यूज करी, कौन से सेगमेंट्स यूज करे, कौन से टेबल्स यूज करे। तो उसमें जो जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि कौन सी मेमोरी किसको देनी चाहिए और कब उससे उसे एलोकेट करना चाहिए, कब डी एलोकेट करना चाहिए, तो ये सब काम कौन करता है, हमारा मेमोरी लिमिट्स करता है। ठीक है, ओपन फाइल्स लिस्ट क्या हो गया हमारा, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिमिट ऑफ फाइल्स ओपन फॉर द प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सी फाइल किस प्रोसेस के लिए ओपन रहनी चाहिए। ओपन मतलब कि कब उसे फाइल को कब उस फाइल की उसे नीड है, तो उसके लिए उसके लिए क्या यूज होता है, ओपन फाइल लिस्ट होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं, कब प्रोसेस को रिसोर्स की जरूरत है तब वो उसे ओपन कर देता है। ठीक है, मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दिस फील्ड इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड और टाइम कंस्टेंट्स, जॉब्स एंड और प्रोसेस नंबर। यहाँ पर क्या होता है, वो कितना टाइम हमारा सीपीयू यूज हुआ है। ठीक है, मतलब कि कब तक हमारा सीपीयू यूज है, उसमें कम से कम टाइम लगाओ, कितना टाइम उसमें लग गया है। ठीक है, ये सब दिखता है हमारा, और जो जो उसमें जॉब्स काम कर रहे हैं या प्रोसेस नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस उसमें काम कर रहे हैं, तो ये सब कौन रखता है, हमारा मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा रखता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ पीसीबी के, जो भी उसमें एडवांटेजेस होने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या है कि वो प्रोसेस को किस प्रकार मैनेज करता है एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब कि कितनी अच्छी तरह से उस प्रोसेस को मैनेज करता है, ये उसका क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एडवांटेज हो गया उसका कि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू मैनेज प्रोसेसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है ब्लॉक के फॉर्म में। एक एफिशिएंट ब्लॉक के फॉर्म में एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है हमारे हमारे प्रोसेस को, जिससे वो क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे हमारा प्रोसेस अच्छे से मैनेज हो। ठीक है, द प्रोसेस टेबल कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईच प्रोसेस। इसमें पीसीबी में क्या होगा, वो कंटेन करता है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईच प्रोसेस, मतलब कि जो जो प्रोसेस में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारा पीसीबी कंटेन करता है। ठीक है, while the PCB contain the current status of the process such as the प्रोग्राम काउंटर एंड सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, वो उसके हर प्रकार के स्टेटस को कंटेन करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसमें जब हमें कोई प्रोसेस के बारे में कुछ भी जानना हो तो हम उसके पीसीबी से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एफिशिएंट
एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया हमारा, ठीक है। उसका रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा एडवांटेज क्या है कि रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या मतलब, अब रिसोर्सेज कौन सा प्रोसेस को कब रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सब मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। तो ये सब मैनेजमेंट भी हमारा कौन करता है, पीसीबी कर लेता है। तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, जब पीसीबी पूरा काम कर रहा है, काम करने के बाद वो काम करके निकल ले रहा है। जैसे कि उसने इसने कोई स्टोरेज लिया, काम करा, उसका काम खत्म हो गया, वो हट गया। तो वही काम है यहाँ, रिसोर्स को मैनेजमेंट भी कर रहा है, ठीक है। द प्रोसेस टेबल और पीसीबी अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड सीपीयू टाइम, ठीक है, एफिशिएंटली। अब यहाँ पर क्या है, वो मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज कि कब उसे मेमोरी देनी चाहिए, सीपीयू का टाइम कब देना चाहिए उसे, बाय कीपिंग ट्रैक ईच प्रोसेस रिसोर्सेज यूजेस। और ये क्या करता है, ट्रैक भी करता है कौन से प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स यूज करा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंश्योर दैट ऑल प्रोसेस हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज दे नीड, ठीक है। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो जिस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो उसके पास हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है हमारा, ये क्या हो गया, एक पीसीबी करता है। और इसका ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया, बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया। उसके बाद क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है, कि प्रोसेस की तुलना करना। अब तुलना करने से क्या मतलब, द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी कैन यूज टू सिंक्रोनाइज प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिंक्रोनाइज करता है प्रोसेस के, कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, या आप बोल लीजिए कि कौन सा प्रोसेस पहले आया, या कौन सा प्रोसेस कम टाइम ले रहा है रन होने में, ठीक है, टाइम क्वांटम किसका कम है। तो ये सब काम कौन, पीसीबी करता है। द पीसीबी कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईच प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस कब आया, बेसिकली जैसे P1 है और P2 है, P2 को कम टाइम लग रहा, P2 को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लग रहा है, यानी कम टाइम क्वांटम उसको चाहिए, ठीक है, सीपीयू का यूज करने के लिए। तो वो क्या करेगा कि हर प्रोसेस के बारे में पीसीबी को पता होता है कि उस मिसलेनियस अकाउंटिंग में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जब पीसीबी को कम टाइम चाहिए सीपीयू का, तो वो क्या करेगा, P1 को थोड़ा वेटिंग में डाल देगा और P2 को पहले कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें क्या पीसीबी का यूज होगा, तो जिससे क्या होगा कि जो प्रोसेस हमारा जल्दी रन रहा है उसको पहले रन कर देगा, और जो देर में हो रहा है उसको बाद में रन कर देगा, सच एज इट्स वेटिंग स्टेट्स एंड द रिसोर्स इट इज वेटिंग फॉर, ठीक है। मतलब कि और रिसोर्स क्या है उसका, जैसे बेसिकली P1 का अगर एग्जीक्यूट हो गया, P2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो रिसोर्स भी रिलीज हो जाएंगे, जो जो रिसोर्स P1 को चाहिए वो रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि और रिसोर्सेज को वेट भी नहीं करना, किसी भी प्रोसेस को हमारे रिसोर्सेज के लिए भी वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा एक एडवांटेज है हमारा पीसीबी का। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग देख लेते हैं हम। प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिकली यहाँ पर काम तो पूरा प्रोसेस को शेड्यूल करने का हो रहा है ना। अब पीसीबी क्या करता है, प्रोसेस के बारे में हर इंफॉर्मेशन रखता है, बट बस उसमें शेड्यूलिंग कैसे करें उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी कैन यूज टू शेड्यूल प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, पीसीबी किस चीज के लिए यूज होता है, अब पीसीबी किस चीज के लिए यूज होता है, वो हमारा यूज होता है शेड्यूल करने को, कोई भी प्रोसेस किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच प्रोसेस स्टेट एंड रिसोर्स यूजेस। ये क्या करता है, ट्रैक करता है किसको, कौन सा प्रोसेस किस स्टेट पर है और उसको किस स्टोरेज की जरूरत चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिटरमाइन विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। मतलब कि और ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोसेस अगला नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। ये सब भी चीज क्या होती है, शेड्यूलिंग में होती है। जैसे P1 है, P2 है, अब P2 एग्जीक्यूट हो गया तो पता है कि नेक्स्ट हमारा P1 एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत अच्छी एडवांटेज है हमारे पीसीबी से। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीसीबी, और उसमें क्या है, ओवरहेड। अब ओवरहेड क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी कैन इंट्रोड्यूस ओवरहेड एंड रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एंड जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस करता है। अब द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी फॉर ईच प्रोसेस। अब ये क्या करता है, हमारा पीसीबी और मतलब कि हर प्रोसेस के लिए अलग हमारा पीसीबी या प्रोसेस टेबल को क्या करता है, मेंटेन करता है, विच कैन कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज। जो क्या करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को हमारे यूज करता है हमारा पीसीबी को कंटेन करने के लिए, ठीक है, मतलब पीसीबी को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा रिड्यूस करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी कैन इंक्रीज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक इट मोर चैलेंजिंग टू डेवलप एंड मेंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर कोई हम प्रोसेस टेबल अलग उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी प्रोसेस टेबल बना रहा है,
ठीक है, और उसकी पीसीबी अलग से बना रहा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलग से बना रहा है और प्रोसेस को रन अलग से कर रहा है। तो उसमें क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि ये चैलेंजिंग हो जाता है किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको मेंटेन करना। ठीक है, द नीड टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज मल्टीपल प्रोसेस कैन मेक इट more difficult to design and implement system features and ensure system stability। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्या हो, सिंक्रोनाइज मल्टीपल प्रोसेसेस। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस आ गए, उनको सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, उसके लिए हर हर प्रोसेस के लिए अलग पीसीबी बनाना, उनको आपस में सिंक्रोनाइज करना है, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, उसको डिफिकल्ट हो गया किसके लिए, डिजाइन और इम्प्लीमेंट सिस्टम। सिस्टम में उसको ये हमारा क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया उसको डिजाइन करना। यहाँ पर क्या पीसीबी को डिजाइन करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोसेस है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन अलग से है। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम फीचर एंड इंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें और बढ़ गई कि कौन कौन से फीचर हम सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें और साथ साथ इंश्योर करें कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे। इसमें क्या होगी, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बहुत ज्यादा। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, उसका डिसएडवांटेज है। स्केलेबिलिटी क्या होगी हमारी, द प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी मे नॉट स्केल वेल फॉर लार्ज स्केल सिस्टम्स विथ मैनी प्रोसेसेस। अब यहाँ पर क्या है, लार्ज स्केल सिस्टम्स में हम काम कर रहे हैं अगर बाई चांस, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे प्रोसेस होंगे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, बहुत सारे जब प्रोसेस हैं हमारे, तो ठीक है, यहाँ पर तो पीसीबी को हमें लार्ज स्केल पे बहुत सारे हर हर प्रोसेस के लिए अलग पीसीबी बनाना पड़ेगा हमें। तो एज द नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज द प्रोसेस टेबल और बिकम अ लार्ज एंड मोर डिफिकल्ट टू मैनेज एफिशिएंटली। ठीक है, तो जितने जितने हमारे प्रोसेस बढ़ेंगे लार्ज स्केल में, उतने ही ज्यादा हमारे पीसीबी बढ़ेंगे, हर प्रोसेस के लिए अलग पीसीबी बनेगा। तो ये क्या होगा, एक डिफिकल्ट हो गया हमारे उसको मैनेज करना एफिशिएंटली, उसको अच्छी तरह से उसको मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया स्केलेबिलिटी में। ठीक है, उसका सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी क्या है, लास्ट डिसएडवांटेज है इसका, तो प्रोसेस टेबल एंड पीसीबी कैन इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी रिस्क। अब ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है सिक्योरिटी रिस्क इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंट करेंटली। अब ये क्या है, अगर करेक्टली इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ तो जो भी मलेशियस प्रोग्राम होंगे कैन पोटेंशियली एक्सेस और मॉडिफाई द प्रोसेस टेबल। ठीक है, जो भी मलेशियस प्रोग्राम से हमारा क्या मतलब है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे सिस्टम को हार्म करे, ठीक है, उसको पोटेंशियल मिल जाता है एक्सेस करने का हमारे एंड मॉडिफाई करने का, हमारे किसको, प्रोसेस टेबल को और पीसीबी को। और ये क्या करता है, एक अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर देता है हमारे सिस्टम की और रिसोर्सेज की। ठीक है, तो जैसे कि पीसीबी क्या करता है, अगर अगर उसको हम करेक्टली इंप्लीमेंट ना करें, बाई चांस कोई प्रोसेस है हमारा वो सही से हमारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ पीसीबी में, तो जो भी मलेशियस प्रोग्राम हो सकते हैं वो उसमें बाई चांस पोटेंशियल मिल जाता है उनको एक्सेस करने का। बेसिकली कोई भी हैकर है हमारा, तो वो क्या करता है, उसमें मलेशियस प्रोग्राम डालता है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोई मलेशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम के अंदर उसने डाल दिया, बाई चांस अगर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ हमारा प्रोसेस पीसीबी में, तो वहां पर क्या है कि हमारा जो भी अनऑथराइज यूजर है उसको एक एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ठीक है, और हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए, बेसिकली हमारे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए उसको क्या है, एक एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा। तो इन सब चीजों को कम करने इन सब चीजों को कम, ये क्या है, हमारे डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी हमारा किसका, पीसीबी का। तो यही हमारी वीडियो समाप्त हो गई। अब आज की वीडियो में हमने बात क्या की, आज की वीडियो सबसे पहले हमने बात की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारा है तो उसके बारे में ब्लॉक के बारे में बात कर ली इसमें। उसके बाद हर ब्लॉक के जो जो हमारे पॉइंटर थे, मतलब कि हर ब्लॉक के जो जो ब्लॉक था उसके बारे में हमने देख लिया, पॉइंटर के बारे में। उसके बाद हमने देखा पीसीबी के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, 4 हमने उसके एडवांटेज देखे। उसके बाद हमारे डिसएडवांटेज हमने देख लिया हमारे पीसीबी के। ठीक है, तो अगली वीडियो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पीसीबी से आगे हम बढ़ेंगे, वहां पर हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।